सत्तावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। विश्व योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन द्वारा नई दिल्ली के सोनिया विहार जीरो पोस्ट स्थित कल करती यमुना नदी के तट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मंत्री कपिल मिश्रा, पार्षद सोनी पांडे, पार्षद सत्यपाल सिंह, पार्षद ब्रजेश कुमार सिंह के साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, वरिष्ठ समाजसेवी त्रिलोचन सिंह पिंटू, केपी सिंह, अनिल पांडे सहित सोनिया विहार के हजारों लोगों ने भारतीय योग संस्थान से आए शिक्षक के निर्देशन में योगाभ्यास किया। योगा के इस कार्यक्रम में जल संरक्षण और नदी कायाकल्प के संदेश के साथ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के प्रति मंत्रालय के प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहाँ के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूँ। वन अर्थ, योग करो और निरोग रहो। योग करो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ निरोग रहने की काया यहीं से शुरू होती है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी भारतीय योग संस्थान से आए होतीलाल जी और मधुबाला जी से कि वो आगे बढ़कर योग कराकर हम सभी की काया को निरोगी करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नमस्कार। योग खुद से खुद तक की यात्रा है। इस सुखद यात्रा का प्रारंभ हम प्रार्थना के मनोभाव से करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, मुख पर मधुर मुस्कान। 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और भावार्थ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते हम सभी मिलकर प्रेम से चलें, प्रेम से बोलें, सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों के भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। योग की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आइए हम सब खड़े हों और योग का प्रारंभ शिथिलीकरण यानी सूक्ष्म व्यायाम से करें, जिनके करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार अनुशासित और व्यवस्थित होता है। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में 3 इंच की दूरी करें,
दोनों हाथ कमर पर रखें। गर्दन का व्यायाम, श्वास बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं। प्रयास करें कि ठोड़ी कंठ में लगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वह गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। श्वास भरें, सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, जितना आप सुगमता से ले जा सकते हैं। गर्दन की आगे की मांसपेशियों पर खिंचाव और पीछे दबाव महसूस करें। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। सामान्य स्थिति में यानी सिर को मध्य में ले आएं। श्वास छोड़ें, सिर को धीरे धीरे बाईं तरफ मोड़ें। बायां कान बाएं कंधे से लगे, प्रयास करें। गर्दन की दाईं तरफ की मांसपेशियों पर खिंचाव, बाईं तरफ दबाव महसूस करें। श्वास भरें, गर्दन मध्य में ले आएं। श्वास छोड़ें, गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट साइड में उतना ले जाएं जितना सुगमता से ले जा सकते हैं। दाएं तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। एक बार फिर इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। अधिक से अधिक खोल दें। दोनों हथेलियों को दोनों जंघा घुटनों के बीच में रख लें। हथेलियों का रुख आगे की तरफ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए भुजाओं को सीधा करें और आगे झुकते जाएं। कोशिश करें कि दोनों भुजाएं समानांतर हों। थोड़ी आसन पर प्रयास करें कि लगे आगे किसी को दृश्य आगे देखें। पेल्विक रीजन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। मानसिक अवसाद को दूर करने में बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए और यहीं से आप पेट के बल आसन पर लेट जाएं। पेट के बल आसन पर लेटें। दोनों पैरों को मिला लें। भुजंग आसन, भुजंग सर्प को कहते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति सर्प जैसी बनती है। दोनों भुजाएं मोड़कर हथेलियों को वक्ष के दाएं बाएं रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ भाग को ऊपर उठाएं। नाभि तक का भाग ऊपर उठ जाए। सामान्य श्वासों के साथ रुकें। इस आसन के करने से हमारे रीढ़ का दोष, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के दोष दूर होते हैं। दिल का जो प्रेम है दिल्ली से वो दिखा रहा है। हम यहाँ 2014 से सांसद बनने के बाद लगातार वजीराबाद के ऊपर पूरे 18 किलोमीटर की रखरखाव कर रहे हैं हम लोग। पूरी हमारी लोकसभा है और कपिल मिश्रा जी वो हमेशा हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले। मुझे इस कहने में कोई बुराई नहीं है कि पहले भी और वर्तमान में भी। तो रेखा जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यमुना मैया को महत्व दिया है और ये विश्वास दिलाता है कि यमुना जी अगले इस कार्यकाल में दिल्ली का श्रृंगार बनेंगी, दिल्ली का जीवन बनेगी।
मनोज भाई, पीछे की सरकारों ने योग दिवस को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन आज करीब 27 साल बाद आपकी यहाँ पे सरकार बनी और आपने इसका आयोजन को भव्य बना दिया। क्या मकसद था इसका? उनका जो अलोकतांत्रिक और अराजक जो चरित्र रहा है आम आदमी पार्टी का, वो दिखा। वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझते थे। प्रधानमंत्री की सोच को, चाहे वो कितना भी हितकारी हो, उसको मानने को तैयार नहीं थे। और आज रेखा जी ने उसको अंडरलाइन कर दिया है। आज कपिल मिश्रा ने उसको अंडरलाइन किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज देखो विशाखापत्तनम में योग करा रहे हैं लोगों के साथ। पूरी दुनिया के 172 देश योगा कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति का फैलाव है। अगर उसको दिल्ली में ही कोई आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? 10 साल तक दिल्ली की आम जनता का हुआ, दिल्ली के लोगों का हुआ, दिल्ली के स्वास्थ्य का हुआ। दिल्ली में लोग बीमार होने लगे। तो थैंक यू कपिल मिश्रा, थैंक यू। मैं कपिल को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ के विधायक तो हैं, लेकिन वो इस समय टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने इसको सरकारी कार्यक्रम बनाया। देखिए कितना भव्य कार्यक्रम हुआ है। योगा विद यमुना, यमुना संग योग मुख्यमंत्री जी का विजन है और पर्यटन मंत्रालय ने इस विजन को लागू करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान से पूरा विश्व जुड़ चुका था, पर दिल्ली इससे दूर थी, योगा से भी दूर थी और यमुना से भी दूर थी। दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया, यमुना मैया ने। जो लोग दिल्ली को यमुना और योग से दूर कर रहे थे उनको धो दिया और अब सुपरिणाम है। योगा और यमुना के पक्ष में जनादेश आया था और उसका सुपरिणाम आज हम सब देख रहे हैं कि जिसका पूरा विश्व मोदी जी के आह्वान से जुड़ा है। आज दिल्ली भी जुड़ी है और यमुना मैया के तट पर मुख्यमंत्री महोदया ने ये शानदार योगा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। सर, V2 और Me2, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि Me2 से V2 पर जाना है, Me से हम पे जाना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान, प्रधानमंत्री जी ने इसी संकल्प के साथ इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की थी और पूरी दुनिया आज मना रही है। आज आप देखिए तो दुनिया के 175 देशों में योगा का कार्यक्रम है और भारत की राजधानी में सरकार जो इससे दूरी बनाती थी वो दूरी भी अब खत्म हो चुकी है। यमुना को लेकर हम लोग संकल्पित हैं कि यमुना के तट पर टूरिज्म हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले और उस इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। हमारा रिवर क्रूज भी यहीं पर ही चलाया जाएगा। भाजपा सरकार की पहला योगा डे 2025 का 21 जून ऐतिहासिक बन गया। ये इस जगह का नाम क्योंकि यमुना तक हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी और सीएम साहिबा ने आके, डिप्टी स्पीकर असेंबली ने आके जो हमारे इस क्षेत्र को कृतार्थ किया है और वाटर योगा जिस प्रकार से उन्होंने कराया है, ये ना भूलने वाला क्षण है। और ये वाटर योगा जिस माध्यम से हुआ वो सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली के इस प्रकार के 6 क्लब जिनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे नेतृत्व में हुआ तो और ज़्यादा खुशी हुई है। और अब यमुना मैया का विकास होगा। यमुना में स्टीमर्स चलेंगे, वाटर टैक्सी चलेंगी और आने वाला समय जब हम देखते हैं टेम्स रिवर की तरफ, अन्य देशों की रिवर्स की तरफ देखते हैं, तो ये एक उदाहरण है कि यमुना भी वैसी ही बनने जा रही है। वो समय शुरू हो चुका है। ये जितना भी आज मेला देख रहे हैं, ये सोनिया गांधी वाटर स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी मेहनत का मेला है। हमने 2014 में इसको जो है सबसे पहले योगा वाटर शुरू किया। क्लब तो हमारा पहले से ही चल रहा था और उस इसमें जो है हमारे माननीय सांसद जो है मनोज तिवारी जी ने हमें पूरा सहयोग किया और पिछले 5 सालों से कंटिन्यूस यहाँ पे योगा ऑन वाटर में पार्टिसिपेट करते हैं। और कपिल मिश्रा जी ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है शुरू से ही। पहले 2018 में हमने नेशनल कराया था, उसमें जब उस समय भी टूरिज्म मिनिस्टर थे, उन्होंने अब की बार जब नए बने तो इन्होंने देखा कि भाई अपना क्लब है, तो हमारे सांसद जी ने भी इस बात को जो है चीफ मिनिस्टर हमारी रेखा गुप्ता जी तक पहुँचाया। और इसका जो हमारे सोनिया विहार की मेहनत का ही परिणाम है ये हमारे पदाधिकारियों का, जिसमें खुशी हो रही है। क्या लग रहा है कि जो सोनिया विहार इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, आगे मुख्यमंत्री आने से और आगे तरक्की करेंगे, ये इतनी बड़ी खुशी है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि हमने एक झोंपड़ी से शुरू किया था, ये क्लब जो है एक झोंपड़ी से शुरू किया गया था और आज आप देख रहे हैं कि ये जो जितना भी भव्य मेला है और सीएम ने आप मोदी तक हमारा जो उन्होंने भी ट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी ने। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे पूरी दिल्ली को, सोनिया विहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज जो ये कार्यक्रम हो पाया, पिछले कम से कम 12 वर्षों की तपस्या है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स कोर्ट जो है क्लब के तमाम पदाधिकारियों, और ये बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए इस आज योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली की आई, और इससे तस्दीक होता है कि हमारी मेहनत जो है सफल हो। भारतीय योग संस्थान 1967 से फ्री योगा क्लासेस ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में चला रहा है। सरकार की तरफ से जो ये प्रयास हुआ है, और आज हम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए, सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है और इतना भव्य कार्यक्रम बिल्कुल यमुना के किनारे हुआ है। तो योग संगम में यहाँ पर अभ्यास करवाकर हमें बहुत आनंद मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने करवाया उससे लोग भी लाभान्वित हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जैसे व्यक्तियों को योगा करा रही है, कितना कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि वो लोग बहुत ऊंचे पद पर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन भारतीय योग संस्थान का प्रयास, जैसे रेखा जी ने कहा था, आम जनमानस को योग से जोड़ने का रहा है, और हम पृष्ठभूमि पर उसी के प्रति प्रयत्नशील। हमारा प्रयास है, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, वो योग सीखे और सिखाए, योग को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाए। ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज इस सरकार ने ये कार्यक्रम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 175 देशों में आयोजित किया, और जिसके पीछे एक ही मूल उद्देश्य है कि दुनिया का हर व्यक्ति हेल्दी लाइफ जिए, स्वस्थ जीवन जिए, जिसमें शरीर में रोग हो और शरीर को ठीक करने वाला मन अच्छा हो। मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान ये है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वास्तव में अगर कोई योग को समझे और अपने जीवन में धारण कर ले, तो निश्चित तौर पर वो एक हेल्दी लाइफ, यानी स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन और शांतिमय जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि यहाँ योग का तात्पर्य केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग में अष्टांग योग की बात है, जहाँ पर यम और नियम की बात की कही गई है। वही पात्र योग का अच्छा माना जाएगा जिसके आचरण में जीवन मूल्य हो, यम और नियम को समझता हो। वो ऐसे जीवन मूल्य हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को बैलेंस करते हैं, और ये प्रैक्टिकल उसको और चार चांद लगा देता है। तो ये आज का दिन बहुत फख्र के साथ हम सब भारतवासी के लिए है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।